महाभारत का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ नहीं हुआ। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपने प्रियजनों की कीमत पर। इसके बाद वे अपने अंतिम प्रतीकात्मक सफर पर स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। इस यात्रा में उनके साथ एक रहस्यमय कुत्ता भी था। लेकिन जब वे स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंचे तो केवल वही कुत्ता अंदर जाने की अनुमति पाता है, पांडवों को नहीं। महाभारत केवल महायुद्ध तक सीमित नहीं है। एक अंतिम यात्रा अभी बाकी थी, महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें पांडव अपना राज्य त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा धर्म, पवित्रता और सत्य की परीक्षा थी। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, उनके साथ उनके भाई भी थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तथा उनकी पत्नी द्रौपदी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रहस्यमय कुत्ता उनके साथ चल रहा था। वे नंगे पांव हिमालय की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि वह अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, जिससे समानता की परीक्षा में असफल रही। हर गिरावट धर्म से विचलन का प्रतीक थी, यह दर्शाते हुए कि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी धार्मिक क्यों न हो। इसके बाद सहदेव गिर पड़े। सबसे छोटे पांडव को अपने ज्ञान और बुद्धिमानी पर गर्व था और वह किसी को भी खुद से श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं था। उनका अहंकार उनके पतन का कारण बना। धर्म किसी को नहीं छोड़ता, नहीं ज्ञानी को। नकुल, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, सहदेव के बाद गिरे। उनका दोष? अपने रूपरंग पर घमंड। पूर्णता भी यदि अहंकार से ग्रसित हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। पांडवों को यह याद दिलाया गया कि विनम्रता ही धर्म का सार है। इसके बाद अर्जुन, जो महायोद्धा थे, गिर पड़े। जिसने कौरवों को हराया, वह अपने ही वचनों को पूरा नहीं कर सका। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानने का अभिमान और वचन भंग उसकी हार का कारण बना। धर्म सर्वोपरि है, यहाँ तक कि अजय योद्धाओं के लिए भी। फिर भीम गिरे। उनका दोष? भक्षण की प्रवृत्ति और अपनी ताकत पर अत्यधिक घमंड। उन्हें विश्वास था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, और यही अहंकार उनके विनाश का कारण बना। हिमालय ने हर पांडव को उनके दोषों के आधार पर परखा, न कि उनके कर्मों के आधार पर। केवल युधिष्ठिर बचे, उनके साथ वह वफादार कुत्ता। युधिष्ठिर, जिन्होंने सदा सत्य और धर्म का पालन किया था, फिर भी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। उनका हर कदम उनकी धर्मनिष्ठा और प्रतिबद्धता की कसौटी पर रखा गया। जब स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन कुत्ते को प्रवेश से वंचित कर दिया। इंद्र ने तर्क दिया कि एक जानवर के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं हो सकता। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर स्वर्ग भी स्तब्ध रह गया। युधिष्ठिर ने बिना किसी संकोच के कहा, यह प्राणी मेरे प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण दिखा चुका है। इसे त्यागना पाप होगा। मैं किसी ऐसे को धोखा नहीं दे सकता जो मुझ पर निर्भर है, चाहे इसका अर्थ स्वर्ग का त्याग ही क्यों न हो। युधिष्ठिर ने स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए निष्ठा और करुणा ही सच्चा धर्म था। यदि स्वर्ग में प्रवेश के लिए वफादारी को छोड़ना पड़े तो ऐसा स्वर्ग उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। अचानक वह कुत्ता बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मराज यम थे, जो स्वयं धर्म के देवता थे। पूरी यात्रा एक परीक्षा थी और युधिष्ठिर ने खुद को धर्म का सच्चा स्वरूप साबित किया था। युधिष्ठिर जब स्वर्ग लोक में प्रवेश करते हैं तो वह दुर्योधन को वहां बैठे हुए देखते हैं, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी कहीं नजर नहीं आते। यह देखकर वह क्रोधित और स्तब्ध हो जाते हैं और देवताओं से इसका कारण पूछते हैं। देवता बताते हैं कि दुर्योधन स्वर्ग में इसलिए है क्योंकि वह एक योद्धा के रूप में मरा और उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जबकि पांडवों को स्वर्ग में जाने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरक में रहना होगा। युधिष्ठिर के सामने एक कठिन विकल्प रखा जाता है, या तो वह अकेले स्वर्ग में रहें या अपने परिवार के साथ नरक में जाएं। अपने स्वभाव के अनुसार वह नरक में अपने परिवार के साथ रहने का विकल्प चुनते हैं, बजाय इसके कि अकेले स्वर्ग का आनंद लें। उनके लिए परिवार का साथ किसी भी दिव्य सुख से बढ़कर था। यह परीक्षा उनकी अंतिम शुद्धि थी। देवता उन्हें बताते हैं कि नरक का अनुभव केवल एक भ्रम था, उनकी अंतिम परीक्षा। इसके बाद
वह अपने भाइयों और द्रौपदी से मिलते हैं और सभी स्वर्ग लोक में प्रवेश करते हैं। पांडवों की यह यात्रा केवल जीत और हार की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा की निरंतर खोज की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की राह कठिन होती है और यहाँ तक कि देवता भी धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा लेते हैं। युधिष्ठिर और कुत्ते की यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जब जीवन हमें परखता है तो केवल निष्ठा, विनम्रता और धर्म ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। यही सनातन है, यही हिंदू धर्म का सत्य है। हर हर महादेव।